चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान में अब ब्यूरोक्रेसी वर्सेस जनप्रतिनिधि की स्थिति बनती नजर आ रही है। मंत्री रमेश मीणा द्वारा बीकानेर कलेक्टर को बाहर भेजने का यह पूरा मामला है। इस घटना के बाद आईएएस अफसरों में नाराजगी है, उनका गुस्सा फूटा है। घटना के बाद 35 आईएएस अफसरों ने सीएस उषा शर्मा से मुलाकात की और कहा कि ऐसा दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं है। गुस्सा इतना कि आईएएस अफसरों ने काली पट्टी बांधकर काम करने की बात कही है, लेकिन सीएस उषा शर्मा ने आईएएस अफसरों को आश्वासन दिया है, कहा ऐसा नहीं करना है, हमारे संस्कार में नहीं है, इससे हमें ये शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री के आते ही पूरी घटना से उन्हें अवगत कराया जाएगा। कुछ युवा अफसरों ने मंत्री रमेश मीणा की बैठकों का बहिष्कार करने की भी बात की। घटना से उपजे आक्रोश के संबंध में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की मांग इस ज्ञापन के जरिए की गई है। इसमें इस घटना को सीएम द्वारा पब्लिकली कंडेम्ड करना और जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार न करने को लेकर बातें कही गई हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये मामला थमता नहीं दिख रहा और जिस तरीके से अब लामबंदी शुरू हो गई है, लाजमी है कि अब इसको लेकर आक्रोश देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा जा रहा है आईएएस जो है उनकी तरफ से? देखिए, लगातार जो राजनीति से जुड़े जो लोग हैं या कह सकते हैं जनप्रतिनिधि हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स पे लगातार निशाना साध रहे हैं। आपने जोधपुर का मामला देखा होगा, दिव्या मदेरणा और हिमांशु जो गुप्ता हैं जोधपुर कलेक्टर, उन पर निशाना साधा अस्पताल वाले मामले में। उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार अपनी बात कह रहे हैं कि वो एसीआर बढ़ने के अधिकार उनको दिए जाए। और आज जो ये ताजा मामला है, ये है बीकानेर के रविंद्र रंगमंच का, जहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें पंचायत राज जो मंत्री हैं रमेश मीणा, वो शिरकत करने गए थे। और उस कार्यक्रम में जो भगवती प्रसाद कलाल है बीकानेर के कलेक्टर, वो भी मौजूद थे। जब अपनी स्पीच मंत्री दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय देखा कि कलेक्टर अपनी सीट पर किसी से फोन पर बात कर रहे थे। रमेश मीणा ने कहा, हम सरकार की योजनाओं पर बात कर रहे हैं और आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या इस सरकार पर ब्यूरोक्रेट इतने हावी हो गए? इस पर कलेक्टर उठकर जाने लगे। मंत्री ने यह भी कहा, आप यहाँ से जाइए। देखिए, इस घटना और इससे पहले जो घटनाएं हुई है, उसके बाद अब आईएएस एसोसिएशन है, उसमें गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि यदि आपको किसी अफसर से दिक्कत है या आपको अफसर सही काम नहीं कर रहा है, तो आप सरकार को इस बात से अवगत कराइए, उसको वहां से हटवा दीजिए। ये आज मुख्य सचिव के सामने आईएएस एसोसिएशन के करीब 35 अफसर और जो युवा अफसर हैं, कई जिलों के अंदर कलेक्टर लगे हुए हैं, एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की है। इस घटना के बाद उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि आप जिस तरीके का ये जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर नहीं है, इस तरह से हम काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में जो कुछ लिखा है उससे ये बात समझ में आती है कि आईएएस अफसरों में कितना गुस्सा है। देखिए, ज्ञापन के दौरान जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए तो कुछ आईएएस अफसर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश में जितने तमाम आईएएस हैं वो काली सरकार का काम करेंगे, हम काम में कोई रुकावट नहीं करेंगे, लेकिन हम काली पट्टी बांध कर करेंगे, हम विरोध करेंगे। क्योंकि इस तरह से जो टकराव है लगातार देखने को मिल रहा है। रमेश मीणा कुछ दिन पहले जब अलवर में गए थे तो उन्होंने एक जो अलवर कलेक्टर है उनको दिल्ली एक कमीशन के आगे में पेश होना था, तो वो बताकर गए थे। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं था दिल्ली जाना, उनको इस बैठक में होना चाहिए था। इसी तरीके से आज भगवती प्रसाद कलाल जो बीकानेर के कलेक्टर है, उनको उन्होंने बाहर जाने के लिए कह दिया। तो इस तरह की जब घटना हुई तो आईएएस एसोसिएशन ने मुलाकात की। बिल्कुल यही वजह है कि अब आक्रोश है, अब ज्ञापन सौंपा गया है। देखने वाली बात ये होगी कि जो मुख्य सचिव की तरफ से भरोसा दिलाया गया, मुख्यमंत्री के आने के बाद जब अवगत कराया जाएगा तो क्या रास्ते निकलते हैं, इसका इंतजार होगा। शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। चलिए यहाँ रुक रहे।